परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया और वह सब वस्तुएं हमें प्राप्त कराई जो हमें चाहिए। अब सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। कैसे हैं? सब ठीक सर। तो शुरू करें, कोई आएगा? सर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ।
कर लिया जी, क्योंकि 20 मिनट तो एक्चुअली हो ही गए हमें, हाँ जी सर, स्टार्ट कर। क्योंकि जिसको आना होता है वो तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो जगा के थोड़ी लाएंगे, क्या से करेंगे वो तो। स्टार्ट कर लीजिए सर। तो ओके, आज हम मानस, प्रकृति एंड विकृति, मानस प्रकृति जो देखा जाता है, वो मानस प्रकृति 6th लेवल पर देखा जाता है, 6th, छठा लेवल। एंड मानस विकृति जो देखा जाता है वो 2nd लेवल पर देखा जाता है। मतलब द मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन वो किस प्रकार का बना हुआ है, मानस की प्रकृति क्या है, एंड प्रेजेंट फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अब वो कौन से कॉन्शियसनेस में फ्लो कर रहा है। जैसे पहला और सातवां एक साथ पढ़े जा सकते हैं ना, कि प्रकृति क्या है व्यक्ति की और विकृति क्या है। अब दूसरा और छठा, तो दूसरा और छठा मेंटल प्रकृति एंड मेंटल विकृति के बारे में बताता है। ठीक है, ये पहला पहला और सातवां तो क्या बताता है, पहला बताता है कि जो अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है दोस्त की, वो भी जो विकृति है वो, और सातवां लेवल जो शरीर की प्रकृति है। सेकंड और सिक्स, सेकंड क्या बताता है, मन की विकृति, क्योंकि पहला जो विकृति बताता है तो दूसरा भी विकृति बताता है, और छठा प्रकृति बताता है। ठीक है, तीसरा क्या बताता है, बताओ। थर्ड लेवल क्या बताता है, याद है? चलिए आप याद करके आप जरूर देखिएगा इसको। तो सबसे पहला, मन क्या है। जब हम मन की विकृति और प्रकृति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज मन, मानस, मानस है क्या। वो एक कहावत सुनते हैं ना, मानस बन जा भाई, हरियाणा में बोलते हैं मानस बन जा। उसका अर्थ क्या है, मन, जो मन शब्द है, मनस,
मनुष्य शब्द संस्कृत का शब्द है पहली चीज, और उसका अर्थ होता है विचार करने की शक्ति, अनुभूति का केंद्र, या इंद्रियों को जो कंट्रोल करे, ये नियंत्रित करने वाली शक्ति, वह मन है। देखो, किसी चीज के ऊपर आपको कोई एहसास करना हो तो बोले मन को रोक के करो, मन लगाओ इसमें। किसी चीज के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो तो बोले कि अ, थोड़ा सा मन से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। और यदि इंद्रियां इधर उधर जा रही हैं, किसी का मन में कुछ कुछ आ रहा है ना, किसी के मन में किसी चीज को देख के लालच आ रहा है और कुछ आ रहा है, तो क्या बोलेंगे कि इसकी जो है मन काबू में नहीं है। तो मन का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य का अर्थ विचार करने की शक्ति, अनुभूति का केंद्र, अनुभूति मतलब एहसास कराने का केंद्र है वो, द सेंटर ऑफ रियलाइजेशन। और कुछ कुछ महापुरुष लोग इसको क्या बोलते हैं कि जो मन है, यह जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, बल्कि उन घोड़ों को कंट्रोल करने की लगाम है। लेकिन वहीं महर्षि चरक कुछ और बताते हैं। महर्षि चरक और नहीं बताते, वह कुछ थोड़ा सा इसमें सुधार करके बताते हैं। कह रहा है मन इंद्रियों को किसी वस्तु की ओर भेजता है, और फिर उसकी अनुभूति बुद्धि तक पहुंचाता है, या उसका एहसास बुद्धि तक भेजता है, और फिर वहां से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उनका कहना है कि मन ज्ञान उत्पादन करने का केंद्र है। यदि मन नहीं भेजेगा तो अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति का दिमाग तक नहीं भेजेगा तो वो तय नहीं चलेगा। तो उसका माध्यम है। अब इन जो मन है यह कैसे, मतलब हमारे शरीर में कैसे काम करता है? मन, एक तो मन, और इसको दो चीजें और चाहिए। मन को काम करने के लिए दो चीजें और चाहिए। क्या? प्राण और शरीर। क्योंकि जो प्राण है वह मानसिक, यानी कि मन और शरीर, इन दोनों के बीच का सेतु है, इन दोनों के बीच का फ्लाईओवर है प्राण। है कि नहीं? यदि प्राण को हटा दें तो क्या मन काम करेगा? नहीं सर। नहीं काम करेगा ना। क्या इंद्रियां कंट्रोल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो प्राण यदि मन और शरीर को देखते हैं
तो उन दोनों के बीच का जो सेतु है वो प्राण है। प्राण ही मन, इंद्रियों और चेतना, अनुभूति, सबको जोड़ता है। अनुभूति अर्थात चेतना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए अनुभूति चेतना वाला सेंटेंस। प्राण, मन, इंद्रिया, चेतना ऑब्लिक अनुभूति, इनको जोड़ता है। अर्थात ऐसा समझ सकते हो, यदि शरीर में प्राण नहीं है तो न चेतना आ सकती, न इंद्रियां कुछ कर सकती, न मन कुछ कर सकता। अर्थात इंद्रियों के द्वारा हमने किसी वस्तु को देखा, आपने रसगुल्ले देखे, रसगुल्ला देखा आंख की इंद्री से, और आंख की इंद्री ने जो है उधर क्या किया, बुद्धि तक भेजा उस सिग्नल को। मन मन के पास, मतलब मन में आई वो चीज, मन में की है रसगुल्ला है, उसने बुद्धि तक भेजा और बुद्धि ने बताया कि ये तो मीठा होता है। अनुभूति हुई, उसका एहसास हुआ, चेतना जागृत हुई कि यार ये तो मीठा होता है और इसका तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खा लेना चाहिए। लालच आह लपलप। तो यदि प्राण ना होता, एक डेड बॉडी को वहां पे ले जाते तो चाहे सारे रसगुल्ले ही दबा रख दो उस पे। यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो प्राण, प्राण को क्या कहेंगे बताओ मॉडर्न साइंस में? वाइटल एनर्जी सर। प्राण नहीं, नर्वस सिस्टम प्लस बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल। एक बात और कहूँ आज आपको, हार्ट है, हार्ट, हार्ट क्या काम करता है बताओ? ब्लड का फ्लो करता है, बॉडी में पूरा पंप करता है। हम ये बोलते हैं ना हार्ट पंपिंग करता है, लेकिन हार्ट, यदि आप ओरिजिनल उसके डेप्थ में जा करके पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, तो हार्ट कुछ नहीं करता। कोई पंपिंग वंपिंग हार्ट नहीं करता। जब आप बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल को पढ़ते हैं तो हार्ट फेल है। फिर बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जब आप देखते हैं कि यार हर एक जो नैनो सेल है, सेल एंड सेल, सेल भी कुछ नहीं करती, सेल में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकालने वाला है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी कि हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और एक सेल मर गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं, सेल में भी कुछ और है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल को भी एनर्जी देता है। और वह एनर्जी कैसे, वो सिग्नल, बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे जो हमारी लाखों करोड़ों जो सेल हैं, वो सब, उन सब सेलों के माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो हार्ट कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। और वो ऐसे, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ऐसे चक्कर लगाता रहता है।
और अब ऐसा सिस्टम है कि वो जाना कहाँ से, हर एक सेल में से जाता है। आपके वो ब्लड अंगूठे में से भी जाएगा, हर एक जगह से जाएगा। ठीक है। औ- और जिस प्रकार से हार्ट पंप करता है ना, वैसे तो हर एक पल्स, हर एक नाड़ी पंप कर रही है। वहां भी हार्ट है क्या? वह उस इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से ऐसा करता है। हार्ट कुछ पंप नहीं करता। बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल को पढ़ के देख लेना। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं कि मान लो अभी जैसे लाइट ऑन कर रखी है, तो आंख ने क्या देखा? लाइट देखी ना आंख ने। यस सर। और उसने वो सिग्नल कहाँ भेजा? ब्रेन के पास। उसने भेजा ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन उसे समझता है कि ये क्या है। अब जो सिग्नल भेजा आंख तक मिला, और उसने वो सिग्नल भेजा ब्रेन तक, और ब्रेन ने फिर वापस भेजा उसको समझ के, पता है ये है। ठीक है। तो वह प्राण के बिना संभव नहीं है। और वो प्राण मतलब कि बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल, बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, नर्व मसल सेल हैं, उनमें जो उत्पन्न होते हैं, और यही हमारे शरीर का जो बॉडी का जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, का एक बेस है। बायो बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल ही शरीर में जो उत्पन्न होने वाली जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं, हम बोलते हैं ना इम्पल्स, न्यूरोथेरेपी में इम्पल्स, तो बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल ये हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो हर एक सेल के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। और ये सिग्नल बने किससे होते हैं? ये सिग्नल बनते हैं आयन से।
आयन कौन से? Na पॉजिटिव मतलब सोडियम आयन। के पॉजिटिव मतलब पोटेशियम आयन। Ca2 क्या होता है? कैल्शियम आयन। Cl क्लोराइड आयन। 4 प्रकार के आयन से ये सिग्नल बनते हैं। और यदि इसे ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम बोलते हैं कि नहीं? सोडियम पोटेशियम बोल के कैल्शियम कम हो गया, क्लोराइड कम हो गया, बोलते हैं कि नहीं? यस। जो सोडियम का काम होता है वो डीपोलराइजेशन का काम होता है। पोटेशियम का काम रिपोलराइजेशन का होता है। कैल्शियम आयन का काम कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरॉन ट्रांसमीटर का काम होता है। क्लोराइड का काम स्टेबलाइजेशन का होता है। सर दोबारा बोलिए तो सर। डीपोलराइजेशन कैसे? सोडियम जब डीपोलराइजेशन मतलब कि स्टार्टिंग करता है, सोडियम एक्शन करने का जो काम करता है वो सोडियम करता है। अब हमने जब हार्ट ऑर्गन हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक वेव थी, पी वेव, याद है? पी वेव जिसको हम बोल रहे थे कि डीपोलराइजेशन करता है। स्टार्टिंग पॉइंट, इंजन, जनरेटर ऑफ द हार्ट सोडियम ही नर्व इंपल्स को इनिशिएट करता है। जब तक सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिव नहीं होगी। ऐसा मान लो कि सोडियम उसका मतलब स्विच है, ऑन स्विच करता है, वही ऑन स्विच है सोडियम ही। तो अब आप एक बात सोचो, यदि सोडियम ऑन स्विच है तो हार्ट की क्या औकात है कि यदि वो बिना वो सोडियम के डिपोलराइजेशन कर देगा? ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल पढ़ के देखना। और क्या था? पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम सेल को नॉर्मल स्टेट में लेके आता है। रिपोलराइजेशन का काम करता है, मतलब रीसेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करता है। तो एक बार वो जो है मतलब मान लो उसमें डिपोलराइजेशन हुआ, फैला वो, उसके अंदर कुछ चीजें गई, तो पोटेशियम का काम है कि उसमें से वो वापस से उसको रिपोलराइज करे, वापस दबाए। ऐसे वो पहले एक बर्फ वाले आते थे ना, ऐसे वो पॉपी पॉपी ऐसे उनके पास वो कुछ होता था वो बजाने का, उसको दबाते थे तो
और फिर छोड़ते थे, आवाज करता था वो, पौ 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 पौ। देखा आपने कभी? भोपू जैसा ना सर, छोटा हाँ जी। छोटा सा भोपू जैसा जैसे बजाते थे तो। हाँ, भोपू के जैसा रबड़ का होता था उसके पीछे, उसको ऐसे दबाते थे तो वो पौ करता था, फिर छोड़ते थे, हवा भर जाती थी। तो जो दबाने का जो काम है वो सोडियम ने किया, और जो उसको वापस से अपने रीसेटिंग का काम है वो पोटेशियम ने किया। पोटेशियम मतलब ऑफ स्विच सिग्नल को खत्म करने का काम करता है। फिर आता कैल्शियम आयन, Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करती है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिलीज कराती है, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। क्या करती है? 3 चीजें करती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करती है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर का रिलीज करती है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर, यदि कैल्शियम ना हो तो न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे। और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करती है। अब कैल्शियम ना हो तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सही से होगा क्या? अच्छा, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कहीं हम ज्यादा डीप में चले गए? आ रहा है सर। सर आ रहा है। हो सकता है जब आप बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल पढ़ते हैं ना, बहुत सारे मिथ टूटते हैं कि एक्चुअल में बॉडी क्या है। कैल्शियम का हार्ट की रिदम में बहुत बड़ा रोल है। यदि लो कैल्शियम है ना तो मसल्स स्पाज्म हो जाएंगी। तो कैल्शियम का क्या काम हुआ? कॉन्ट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिलीज होगा तभी तो कम्युनिकेशन होगा। फोर्थ क्या? क्लोराइड। क्लोराइड का क्या काम है? इलेक्ट्रिक बैलेंस, जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है ना उसको मेंटेन करना। अच्छा, इस क्लोराइड का और तीनों का पॉजिटिव आयन होता है। ये आयन तो पढ़ा है ना आपने, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है? जी ज्योति ने सर। पढ़ी है? ज्योति ने पढ़ी है। जी। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो देखे हैं ना आपने? जी सर। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है ना? इसका नेगेटिव आयन होता है क्लोराइड का, ये इसका रोल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल बैलेंस करना। वो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को जो है ना मेंटेन करता है। ये दूसरा रोल होता है इसको न्यूरॉन को स्टेबलाइज करना, न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करना। ये इसका जो नेगेटिव आयन है होता है ना, नेगेटिव आयन के होने के कारण ओवर जो है ना, ये मतलब वो नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, किसी चीज को मतलब है ना ये उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं,
कोई सर मतलब जैसे मान लो किसी चीज को हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो वो भागेगा, है ना। और नेगेटिव नेगेटिव मतलब उसको पीछे खींचते हैं। तो यानी कि उसकी जो अधिक उत्तेजना, एक्साइटेशन, है ना, किसी चीज को ओवर एक्साइटेड नहीं होने देता नेगेटिव आयन। यही काम तो करता होगा ना ज्योति, केमिस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करते हैं। सर माइक माइक म्यूट हो गया आपका। सर आप जो बता रहे ठीक है ना, इसके हिसाब से केमिस्ट्री के हिसाब से दूसरा दूसरा रहता है ना। नहीं बताओ ना। ऐसा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के करके भी तो बता सकते हैं ना, जैसे वो रहता है हाँ इलेक्ट्रॉन पे हाँ नेगेटिव, प्रोटॉन पे सॉरी प्रोटॉन पे हाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है। सर इसमें कैसे जोड़ें। नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो बताओ तो मेरे को। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उसका मतलब क्या काम होता है। सर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है इलेक्ट्रॉन से, जो उसका सरफेस देखो पॉइंट रहता है। देखो देखो हाँ, उसका एक सरफेस पॉइंट रहता है। जो हम्म जो मैंने जो पढ़ा मतलब केमिकल बेस पे कि हम्म आयन्स हैं, उसमें दो सरफेस पॉइंट होते हैं, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, जी है ना। जी जी जैसे सोडियम है, सोडियम का आउटसाइड का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, हाई होता है शायद, और इनसाइड होता है लो। ऐसे क्लोराइड का आउटसाइड क्या करेगा वो, मतलब उसमें एक केमिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। क्योंकि जो क्लोराइड है उसके ऊपर वो इनहाइबिटरी आयन तो है, नेगेटिव नेगेटिव आयन, इनहाइबिटरी आयन तो है। मतलब कोई भी चीज नेगेटिविटी फैला रही है तो इट मीन्स वो इनहाइबिट तो कर रही है उसको। तो सर वो आयुर्वेद वाली टर्म में बताइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, साइंस वाला बेकार हो जाएगा। नहीं, आयुर्वेद वाले में तो बता रहा हूँ। जो हम्म आपका नेगेटिव आयन जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, बैटरी का मतलब एक बैटरी का बैटरी के अंदर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है ना। उसमें लिखा भी रहता है अब ना, पॉजिटिव अपोजिट पे नेगेटिव, हम हाँ, अब जो लगाते हैं सर। अब जो नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव करंट मार देगा, लेकिन नेगेटिव उसको रोकता है। जी सर। बैटरी का जो शॉर्ट सर्किट होता है वो नेगेटिव आयन ही होता है। इसका तो पता है ना आपको। जी सर। किसी भी बैटरी में जो नेगेटिव आयन होता है ना वो मतलब मतलब वो ज्यादा चार्ज ना हो
या उसका ज्यादा मतलब एक्साइटेशन ना बढ़े, उसको रोकने के लिए ही नेगेटिव वो आयन होता है। आप ऐसे सोच लो कि कोई व्यक्ति एक पॉजिटिव सोच रहा है और एक व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, मतलब जो नेगेटिव होता है ना वो स्टेबलाइज मेंटेन करता है कि भाई तेरे को यहीं तक रहना है। आप मान लो ज्यादा लगातार पॉजिटिव 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 सोचते रहो, आपको पॉजिटिव ही करते रहें, ठीक है, तो क्या हो जाओगे, आप ओवर एक्टिवेट हो जाओगे, ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। नहीं, सिंपल सी भाषा में यदि हम समझे, आप पॉजिटिव, आपको मैं मतलब मान लो पॉजिटिव चीजें ही बताता रहूं, वो तो आप क्या होगे, भाई ये तो आप तो भाई हम कर ही देंगे, धरती को अभी पलट देंगे। और फिर हेमा जी आती है, आपको वो बताती है नेगेटिव वर्ड ज्योति क्या कर रही है पागल तू, ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। प्रेमा जी आएंगे, है ना, पे हमने पॉजिटिव पॉजिटिव की चलो आज मेडिटेशन करते हैं और सभी लोग कैमरा ऑन करें। अभी पूजा जी आई और उन्होंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव नेगेटिव सर जी। नेगेटिव हुआ ना। और आपने देखा कि यार मैं तो कैमरा ऑन करके बैठी हूँ, ये इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो आपको मैंने बताया कि कैमरा ऑन करने से क्या क्या फायदा होगा, और इन्होंने जो है ना कैमरा ऑन नहीं किया, तो ये क्लोराइड आयन हुआ। और आपके मन में क्या आएगा, यार मैं तो फालतू में, मैं तो वैसे ही कर रही हूँ, ये तो इन्होंने नहीं किया तो इनका भी काम चला, देखो ना। जो हम ईसीजी, ईईजी, ईएमजी सुना है आपने कभी? सर ईसीजी सुना है, बाकी आप लोगों ने सुना है। ईईजी नहीं सुना है? लिख लो। ईसीजी किसके लिए काम आता है? हार्ट का सिग्नल जानने के लिए। और ईईजी मतलब डबल ईजी, ब्रेन का सिग्नल जानने के लिए। ईएमजी मसल सिग्नल जानने के लिए। ठीक है सर आप डॉक्टर बना के मानेंगे? मैं तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप ही बन रहे हो कुछ ना कुछ। अच्छा, इसमें है ना, जो कारण क्या होता होगा इनका, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग का कारण क्या होता होगा? सर ये आयंस। आयंस का, हाँ आयंस का। चलो, आयंस गड़बड़ हैं, उसका सिम्टम क्या होंगे? सर एक चीज आयन, दिमाग में आ रही है, वो भी बता हाँ दीजिए। जैसे हाँ आपने हाँ बताया था सोडियम आयन का बताया था ना, कि उसका हाँ काम होता है जैसे मतलब किसी चीज को दबाना, प्रेस करना, सिकोड़ना, मतलब ऐसे जैसे भोपू वाला आपने हाँ एग्जांपल दिया था ना। हाँ, तो स्टार्टिंग सोडियम स्टार्टिंग आयन की पॉइंट। वजह से हम, हाँ, प्रेस कर जैसे ब्लड पंपिंग के लिए
हार्ट पंप करने का है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम है वो सोडियम आयन का है। तो जिन लोगों का बीपी हाई रहता है तो उन पे क्या सोडियम आयन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं नमक कम खाओ। हाँ, इसलिए क्यों बोलते हैं वो कि नमक कम खाओ, क्योंकि नमक सोडियम है और पहले से ही ज्यादा है और सोडियम बढ़ गया तो और कंट्रक्शन बढ़ेगा। एक्स्ट्रा वाले पे तो हमारा खेला मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आयन की वजह से हम तो बीपी आसानी से जान सकते हैं ना कैसा ऐसा है, तो हमारा यही बैलेंस इम्बैलेंस कर रहा है। यही तो आयुर्वेदा कहता है। नहीं है कि है मतलब वो वास्तव में खेल क्या है, और अब पंप करता है कि कुछ और कर रहा है? हार्ट कुछ नहीं करता। हार्ट मीडिया वो है, माध्यम। माध्यम है बस। वो हार्ट में से हो करके हार्ट एक काम करता है, बोल के ले तू भी ले ले, है ना। वो दुकान पर जाते हैं ना हम, फैक्ट्री से डायरेक्ट माल नहीं मिलता, फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं मिलता तो दुकानदार के पास उधर जाएगा वो उसके पास और हम लेके आएंगे। अब दुकानदार बना थोड़ी ना रहा है, उसके पास भी फैक्ट्री से आ रहा है और हमारे पास जा रहा है, हमारा फिर से वापस से कबाड़ी के पास जा रहा है, कबाड़ी से फिर वो फैक्ट्री में पहुंच रहा है, फैक्ट्री से दुकान में आ गया, दुकान से हमारे पास आ गया, हमने खराब करके वापस कबाड़ी को बेच दिया। वो लेबल लगा के भेजता है ना सर। हाँ बस, कि मैंने देखो ऑक्सीना ये ऑक्सीजनेटेड कर दिया, आपने एक बुक लेके आए और वो बुक क्या होगी, आपने पढ़ के नई बुक बनाई, उसको जो है ना आपने यूज किया तो पुरानी हो गई, उसके ऊपर कुछ नाम लिख दिया, कुछ कुछ कर दिया, उसको ले गया कबाड़ी, बोले दुकान वाला, कबाड़ी की भी तो दुकान है, उस दुकान वाले के पास गए, मैंने फिर से क्या कर दिया, उसको फैक्ट्री में भेज दिया और फैक्ट्री में भेज करके क्या करता है उसका रिपेयरिंग करके फिर से वापस उसी के पास भेज देता है, ले भाई। तो हार्ट भी क्या करता है, लेफ्ट साइड आया, लंग्स में भेजा, लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स करी, राइट साइड गया और उधर से फिर से पंप करके पूरी बॉडी में भेज देता है, ये लो भाई। फिर वहां से कबाड़ इकट्ठा करके लेके आते हैं कुछ, है ना, वो ऑक्सीजन सब तक पहुंच जाती है, वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, वहां तक आता आता फिर से वो उधर जाता है और उधर से फिर से वो हार्ट लंग्स में भेजता है। हार्ट के पास कुछ नहीं होता, होता फैक्ट्री में ही है। अब दुकान वाले के पास कुछ सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन होगा फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री के 4 पिलर हो गए, चारों आयन। और उस फैक्ट्री के चारों आयन हैं पिलर। अब जिसके ये चार आयन सही हैं, सही, इनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, मतलब कहने का ये है जिसका प्राण सही है उसका हार्ट धड़केगा, और जिसका प्राण सही नहीं है वो बीमार होगा। जिसका प्राण सही नहीं होगा, आप नोट कर लो, मसल्स ट्विस्टिंग, स्पाज्म, ट्रिमर्स, सीजर्स, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हार्ट पल्पिटेशन, एपिलेप्सी होंगे, कोई नहीं रोक सकता। सर एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए, इतना ही बोला। ट्विस्टिंग, एपिलेप्सी, फिट्स, मतलब उसी को बोलते हैं ना फिट्स तो, स्पाज्म, ट्रेमर्स, एंजाइटी। अब सोच लेना, एंजाइटी किसी को है तो क्या गड़बड़ है। हार्ट की पल्पिटेशन,
और इनका कारण क्या होगा? पहला कॉज होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब ये जो सिम्टम आए, इन सिम्टम का कोज क्या होगा? पहला कोज होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब ये आयन इम्बैलेंस, कहीं क्लोराइड लो हो जाए, कैल्शियम लो हो जाए, सोडियम हाई हो जाए, पोटेशियम लो हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दूसरा ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर मतलब एपिलेप्सी आ जाए या ब्रेन इंजरी हो जाए। तीसरा टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, चौथा आ बैल मुझे मार, बोली जबरदस्ती टेंशन लेनी है मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? सर आयुर्वेदा के नाम से आप बहुत बहुत सब्जेक्ट बता देते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब पूरा। बस प्रैक्टिकल में डिसेक्शन बचता है सर, डॉक्टर बनने के लिए। हैं? प्रैक्टिकल पे डिसेक्शन बचता है, मतलब थ्योरेटिकल तो आप सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब बता देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमारे वेद में हर एक चीज भरी पड़ी है, उसमें सब है, बस आपको लेना आना चाहिए। उसमें सब कुछ है। अब मेरे हिसाब से जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेदा कनेक्ट नहीं करता है न्यूरोथेरेपी से, क्या कहेंगे इस बारे में? सर हमको उसका ज्ञान हो जाएगा ना कि उसका कितना डीप नॉलेज है, बस थोड़ा मुस्कुरा के हट जाना चाहिए ना। हाँ, ये बात ठीक है भाई। उसको क्या कहें, उसको पता नहीं है इस बारे में। नहीं भाई, पता नहीं है तभी तो जी सर। भाई ऐसा बोल रहे हैं। तभी मेरे को आज नाम ही ले दूं, तभी मेरे को हरिओम जी ने जो है ना ऐसा बोला कि आपके जैसा पागल नहीं है। क्यों? बोल के आप न्यूरोथेरेपी को डुबाओगे। हाँ। क्यों? क्यों? मैं क्यों भाई? क्योंकि आप ये जो लगे हो ना, नाड़ी विज्ञान, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी, बल्कि न्यूरोथेरेपी मॉडर्न साइंस है। मैं तो आयुर्वेदा क्या, कहाँ का, विदेश का साइंस है। तो अब उसे क्या अब कहें उसे कि क्या कहें कि
प्राण अक्सर मतलब क्या होता है? एक प्राण एक वर्ड है और उस एक वर्ड के पीछे इतनी सारी चीजें छुपी हैं कि व्यक्ति सोच के आंखें, वो बोलता है ना चिड़िया जाएंगे, मतलब इसका मतलब ये होता है। सर ऐसे आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी भी कहीं राजस्थान में मैंने देखा था, कोई मनोज कुछ सर करके करते, कोई काफी लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी करके डालते हैं अपना। एलिमेंट्री वाला नहीं है लेकिन न्यूरोथेरेपी वो भी करते हैं क्या? वही वो अलग, ये सेम चीज है कि सर क्या अलग चीज है? हम्म करते होंगे बिल्कुल। तो ये केवल हमने प्राण समझा है कि प्राण मतलब क्या करता है, और इस प्राण से आपको ये समझ में आया होगा कि हार्ट तो नथिंग। यदि आयन काम ना करें तो हार्ट कुछ नहीं कर सकता। हार्ट की इतनी हिम्मत नहीं है कि यदि सोडियम ना हो, ना आए और वो डिपोलराइजेशन कर दे, पोटेशियम ना आए रिपोलराइजेशन कर दे, कैल्शियम ना आए वो न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिलीज करा दे, और क्लोराइड ना हो तो वो स्टेबलाइजेशन कर दे किसी भी चीज का। हमारी बॉडी में कोई ओवर एक्टिव होती है ना कुछ चीजें, वो कैल्शियम क्लोराइड जो है ना लो हो जाता है तभी ओवर ओवर एक्टिव होती हैं। गोलियों के पत्ते उठा के देख लेना, जो ओवर एक्टिवेशन का किसी को चीज को रोकना होगा उसमें कैल्शियम क्लोराइड जो होगा ना, उसमें साल्ट मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी। एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो मापा जा सके। ठीक है, जिसको माप सकते हैं। दो प्रकार का नॉलेज होता है, एक सब्जेक्टिव एंड एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वो होता है मतलब वस्तुनिष्ठ, ऐसा कर सकते हो, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक। हिंदी में बात करें, वस्तुनिष्ठ ज्ञान और व्यक्तिपरक ज्ञान। व्यक्तिपरक वस्तुनिष्ठ ज्ञान वह होता है जिसको मापा जाए, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, एमआरआई, जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो कुछ। और व्यक्तिपरक ज्ञान वह होता है जो व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है। सर जिसको बोलते हैं मेरा सिक्स सेंस ऐसा काम किया। हाँ जी। जैसे बोलते हैं ना व्यक्ति परक, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे किसी से मिले बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी हमको हाँ मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है ना, तो बोले मेरा मतलब छठी इंद्रिय से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रहे हैं। तो हाँ। वो मतलब व्यक्ति परक ऐसा भी हो सकता है ना सर? व्यक्तिपरक मतलब आपको अनुभव कैसा हुआ। जी जी, मतलब शब्द और है और व्यक्ति और है तो मिसमैच होगा ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे व्यक्ति अच्छा नहीं है और शब्द भी अच्छे नहीं तो आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन शब्द में पॉलिश लैंग्वेज है बट अंदर से वो हमारे लिए नेगेटिव है, तो वो एहसास जो होगा वो अच्छा नहीं होगा फिर। हाँ, क्योंकि व्यक्तिपरक स्वयं का अनुभव है ना, व्यक्ति का मतलब स्वयं जो अनुभव करता है, जैसे दर्द, कोई भावना, मानसिक स्थिति।
आयुर्वेद इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक अर्थ होता है प्रत्यक्ष, एक वर्ड होता है प्रत्यक्ष, संस्कृत का वर्ड है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी, ऐसा सुना है ना, बोले प्रत्यक्षदर्शी, मतलब सामने से जो दिख रहा है ना सर। हाँ, यानी कि जो व्यक्ति क्या करे, स्वयं से अनुभव करे, जो तो वह प्रत्यक्ष अनुभव है मतलब। और आयुर्वेद इसी समग्र दृष्टिकोण को मतलब कहता है कि आयुर्वेद के अंदर विज्ञान भी है, दर्शन भी है, चिकित्सा कला भी है। आयुर्वेद शरीर के चारों पहलुओं को देखता है। मॉडर्न साइंस इन चारों पहलुओं को नहीं देखता है। आयुर्वेद चार पहलू कौन से जीवन के, शरीर, मन, भावना और चेतना, मतलब शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। सर आध्यात्मिक को सिर्फ पूजा पाठ से क्यों जोड़ दिया जाता है? आध्यात्मिक तो मतलब जैसे मेडिटेशन या कैसे, क्या क्या जोड़ा जाएगा ऐसे आध्यात्मिक में? आध्यात्मिक में जो लोग इसको उससे जोड़ देते हैं पूजा पाठ से, कि एक बात सोचो ना, एक छोटी सी बात सोचिए, आध्यात्मिक में लोग मतलब आध्यात्मिक का मतलब क्या मानते हैं, किसे आध्यात्मिक मानते हैं कि जो ईश्वर ने क्या बोलते हैं, जो आदमी ने जो बनाई है ना, आदमी ने मूर्ति। भाई अभी जो नवरात्रे हैं उसमें किसकी पूजा हो रही है बताओ? माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा की। वो माँ दुर्गा की मूर्ति जो रख के बैठे हैं, इस मूर्ति के हम मतलब कुछ नहीं करते, बोले नहीं भगवान के आगे बैठे। और दूसरी मूर्ति जो पूजा कर रहा है उसकी, वह किसने बनाई? कारीगर ने सर। नहीं। अच्छा, वो जो भगवान ने बनाई। हाँ भाई, जो आदमी ने बनाई माँ दुर्गा की मूर्ति, उसकी तो कोई पूजा कर रहा है ना। जी उसकी जो पूजा कर रहा है वो किसने बना दी? भगवान ने। जी। तो अब आप एक सोच के देखिए कि जो भगवान ने वो मूर्ति बनाई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर लेकिन जो भगवान ने जो मूर्ति बनाई उसकी वैल्यू उसी ने ही खुद की चौपट करी है ना। नहीं। हाँ उसने करी है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब आध्यात्मिक का मतलब उल्टा हो गया ना, फिर हमने उल्टा कर दिया ना। सर यदि हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो जो हम मंत्र पढ़ेंगे या जो कैसा करेंगे तो हमें पास फिर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंसान तो धोखा ही दे देता है। मतलब तो तभी तो सब गड़बड़ हो नहीं, गया लेकिन ना, तभी तो आदमी को मतलब क्या जरूरत पड़ी कि आदमी की बनाई हुई मूर्ति का तो पता है ना धोखा देगी, ना वो कुछ गाली देगी, ना कुछ और कुछ करेगी। जी जी जी।